हेलो एवरीवन, मैं विकास जेवली आप सभी का स्वागत करता हूं। एंट्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। इंडिया के टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंट्री एप्लीकेशन को आप किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके लिए सिंपली आपको मोबाइल के प्ले स्टोर से एंट्री लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ कंप्लीट स्ट्रक्चर कोर्स, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोर्स मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसी के लिए आप एंट्री के सोशल साइट्स को, सोशल लिंक्स को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है बहुत स्मॉल क्लास, छोटी क्लास है, लेकिन टॉपिक बहुत यूनिक है। बहुत यूनिक टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। क्या टॉपिक रहेगा, इम्पोर्टेंट सेशन क्या है आज का, क्या इम्पोर्टेंट बात है। देखिएगा, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और टीचिंग एग्जाम, किसी भी टीचिंग एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की, उसमें आप सीटेट भी कर सकते हो। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप DSSS की तैयारी करते हो, KVS की तैयारी करते हो। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हो, है ना। इसके अलावा आप अपने स्टेट की सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, HM की तैयारी कर रहे हो, है ना, किसी भी वाइस प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको सफल होना है, उसमें आपको सक्सेस लेनी है, वो भी टॉप रैंक के साथ आपको चयन करवाना है, अपना सिलेक्शन करवाना है, में सफल होना है। तो स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है नोट्स बनाने का तरीका। इस बात को जान लो, इसको सीख लो, फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करो आप, किसी भी एग्जाम की, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको ये जो तरीका है नोट्स बनाने का, नोट्स कैसे क्रिएट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नोट्स कैसे क्रिएट करें, तो सबसे पहले बात, इसमें आपको दो तीन बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। दो तीन बातें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, वो आपको बता देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 मिनट के अंदर आपको पूरी कंप्लीट बातें बताने वाला हूँ। तो नोट्स बनाना आपको सीखना है। इसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली बात है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सिलेबस आपको पता होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, नंबर पॉइंट टू, सिलेबस हो गया। नंबर पॉइंट टू, जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके आपके 20 ईयर के PYQs होने चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए। ठीक है, नंबर थ्री, थ्री बात है, आपके पास जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो आपका सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास क्लास 6 से 12, क्लास 6 से 12 की आपके पास NCERT की बुक्स होनी चाहिए। ये तीन बात तो सबसे कॉमन है और सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो, सबसे कॉमन और सबसे इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपकी, मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैं सीटेट का एग्जांपल ले रहा हूँ। सीटेट का आपने सिलेबस लिया है, 20 ईयर के PYQs लिए हैं, ठीक है, और NCERT की बुक्स आपने उठाई है। अब क्या करना है, सीटेट के सिलेबस में जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, या फिर मैथ्स पढ़ रहे हो, या फिर आप EVS पढ़ रहे हो, या फिर SST पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक की बात कर लेते हैं। तो आपने सिलेबस में एक टॉपिक को देखा, और सिलेबस में टॉपिक को देखा आपने, और टॉपिक दे रखा है आपके, जैसे EVS में दे रखा है या साइंस में दे रखा है, कुछ भी हो, उसमें आपको टॉपिक मिला, जैसे पेड़ का टॉपिक मिला, पेड़ का टॉपिक है, या फिर आपके सामने टॉपिक मिला, आपको रोग का टॉपिक मिला, रोग, डिजीज, डिजीज का रोग टॉपिक मिला, और ये डिजीज का टॉपिक आपके कहाँ कहाँ पे मेंशन मिलेगा, EVS में भी आ सकता है, साइंस में भी आ सकता है। तो रोग का टॉपिक मिला, अब इस रोग के टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है। फिर इसको कैसे करोगे, तो आप यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, सीटेट के लिए आप क्लास 3 से स्टार्ट कर दो। क्लास 3 की बुक पढ़ो, 4th की पढ़ो, 5th की पढ़ो, 6th, 7th, 8th और 9th और 10th। ठीक है, तो आप रोग के टॉपिक को, आपको 3 4 5 की जो क्लास की बुक है उनको तो आप एक साथ नोट्स बना लो, उसमें कुछ नहीं निकलेगा। फिर क्लास 6 की बुक में आप देखो कि रोग से संबंधित, डिजीज से संबंधित जितना भी कंटेंट है उसको एक साथ नोट्स बनाओ। ठीक है, फिर क्लास 7 की बुक उठाओ, उसके अंदर इस डिजीज वाले टॉपिक से जितना भी कंटेंट है उसको एक साथ वहीं पे लिख दो। फिर क्लास 8, ठीक है ना, इस प्रकार से आप इस टॉपिक को पूरा NCERT का जितना टॉपिक है एक साथ कर दो। एक टॉपिक हो गया। अब इस टॉपिक से संबंधित आपके सीटेट एग्जाम में रोग से संबंधित, डिजीज से संबंधित 20 ईयर में क्या क्या PYQ पूछे गए, आपको लगभग अपने नोट्स में से मिल जाएंगे।
जो आपको अलग मिले उसको नोट लगा के लास्ट में इसमें ऐड कर दो। ये नोट्स आपके शानदार नोट तैयार हो गए। इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट बनाने हैं, किसी भी सब्जेक्ट को आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेबस 20 ईयर की पीवाईक्यूज प्लस एनसीईआरटी, किसी भी एग्जाम में सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, तो मल शानदार आपको मैंने तरीका बताया, शानदार मेथड बताया है किसी भी टीचिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए। और इसी प्रकार की हेल्प चाहने के लिए आपको एंट्री एप्लीकेशन ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे कंटेंट आपको पूरा इसी पैटर्न के अनुसार मिलने वाला है। ओके, तो इसी प्रकार की एक नई अपडेट के साथ हम मिलेंगे एक नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, जय हिंद, जय भारत।